हेलो जय हिंद साथियों। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये वाली वीडियो आपके लिए होने वाली है। साथियों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में वर्तमान में कौन क्या है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में इस क्लास से 3 से 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? बताइए साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? वेंकैया नायडू, मौर्य, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी। तो बताइए साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जिन साथियों का ऑप्शन सी आ रहा है द्रौपदी मुर्मू, तो वेरी गुड आंसर। चलिए इसके बारे में और भी कुछ जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए ये वाला। 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति का पद रामनाथ कोविंद को प्राप्त हुआ, जो भारत के 14वें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। तो साथियों कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? वेंकैया नायडू, हरिवंश नारायण सिंह, राजनाथ सिंह, ओम बिरला। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह वर्तमान के रक्षा मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? बताइए साथियों। सुशीला चंद्रा, स्मृति ईरानी, सरल स्वराज, निर्मला सीतारमण। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? पीसी मोदी, स्नेहलता श्री, डॉक्टर एस शंकर और डीएफ का नरेंद्र मोदी। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर एस जयशंकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। वर्तमान में भारत के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है? बताइए साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? बताइए साथियों। ऑप्शन है आपके पास। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगदीश धनखड़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री कौन है? बताइए साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? एम के वेंकैया नायडू, जगदीश धनखड़, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आपको पता होना चाहिए हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? बताइए साथियों। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, भाई चंद्रचूड़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदय उमेश ललित। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन है? बताइए। द्रौपदी मुर्मू, जगदीश धनखड़, ऑप्शन सी है आदर्श कुमार, ऑप्शन डी है चंद्र मुर्मू। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि जगदीश धनखड़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। वर्तमान समय में राज्यसभा महासचिव कौन है? बताइए। हरिवंश नारायण सिंह, प्रमोद चंद्र मोदी, आदर्श कुमार गोयल, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो बताइए साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो जिन साथियों का ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है प्रमोद चंद्र मोदी, तो वेरी गुड आंसर, वेरी गुड क्लास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
वर्तमान समय में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है बताइए साथियों। इसका राइट आंसर क्या होगा। पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, आदर्श कुमार गोयल, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न है आपका, वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है बताइए। पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, आदर्श कुमार गोयल, श्री ओम बिरला। तो बताइए साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री ओम बिरला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वर्तमान समय में लोकसभा महासचिव कौन है बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा। अधीर रंजन चौधरी, उत्पल कुमार सिंह, आदर्श कुमार गोयल, अशोक गहलोत। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पल कुमार सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष कौन है बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री एस सोमनाथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं साथियों बताइए। बीरेंद्र सिंह पठानिया, अशोक कुमार, नितिन अग्रवाल, कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नितिन अग्रवाल। चलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसको याद रखना। तो बीएसएफ की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो साथियों इसको अपने नोट में नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। राकेश पाल, विनायक गोडसे, अतुल करवाल, ऑप्शन डी है विजय मोहंती। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राकेश पाल। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा ये। आईसीजी की फुल फॉर्म होती है इंडियन कोस्ट गार्ड। इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो साथियों ये भी आपका इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं बताइए साथियों। ऑप्शन आपके पास बताइए। अजीत बंसल, सौरभ ठाकुर, मनोज कुमार यादव, ऑप्शन डी है संजय चंद्रा। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोज यादव। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। इसकी आरपीएफएस की फुल फॉर्म होती है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1872 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ बीएफआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं बताइए साथियों। इसका राइट आंसर क्या होगा तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आघव अर्जुन। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। बीएफआई की फुल फॉर्म होती है बास्केटबॉल फाउंडेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट भी करते जाना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है बताइए। इसका राइट आंसर रवि सुब्रमण्यम कुमार, संजय कुमार मोहंती, ऑप्शन सी लक्ष्मण दास मित्तल, ऑप्शन डी स्वामीनाथन जानकी रमन। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिन भाइयों का ऑप्शन डी आ रहा है स्वामीनाथन जानकी रमन, तो वेरी गुड आंसर यानी वेरी गुड क्लास। चलिए आरबीआई की बात हुई तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसके लिए आरबीआई की फुल फॉर्म होती है आपकी
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, स्वामीनाथन जानकीरमन, माइकल पात्रा, राजेश्वर राव और टी रविशंकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं बताइए। अर्जुन राम मेघवाल, सचिन शिंदे, रविशंकर प्रसाद, किरेन रिजिजू। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अर्जुन राम मेघवाल। चलिए इसमें कानून मंत्री की बात हुई है तो उसके बारे में जान लेते हैं। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जो कि हमारे प्रथम थे, और हमारे अर्जुन राम मेघवाल ये हमारे अभी हाल ही के हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल SSB की नई महानिदेशक कौन बनी है बताइए साथियों। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है, रश्मि शुक्ला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इसमें SSB की बात हुई है तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। SSB की फुल फॉर्म सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होती है। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो साथियों इनको याद भी करते जाना और नोट में भी नोट करते जाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्तमान में थल सेना के प्रमुख कौन हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनरल मनोज पांडे हाल ही के थल सेना के प्रमुख बने हैं। चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूपेंद्र यादव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इसके पॉइंट के बारे में भी जान लेते हैं। भारत के पहले पर्यावरण मंत्री दिग्विजय सिंह जाला थे, जो कि हमारे प्रथम थे पर्यावरण के मंत्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है बताइए। तो जिन भाइयों का ऑप्शन ए आ रहा है रवि शास्त्री, तो वेरी गुड आंसर। क्रिकेट की बात हुई है तो इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए। भारत में क्रिकेट 18वीं सदी में यूरोपीय व्यापारी नाविकों द्वारा लाया गया था और भारत में पहला क्रिकेट क्लब 1792 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। परंतु राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला मैच 25 जून 1932 को खेला। तो साथियों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसको अपने नोट में नोट भी कर लेना। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन है बने हैं बताइए साथियों। रोजर बिन्नी, जय शाह, ब्रजेश पटेल, सौरभ गांगुली। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसमें BCCI की बात हुई है, बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजर बिन्नी। चलिए इसके मुख्य तथ्य के बारे में जान लेते हैं। BCCI की बात हुई है तो BCCI की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। इसके सचिव जय शाह हैं, उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। चलिए साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DSCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं साथियों। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। दुर्गा शंकर मिश्र, नितिन प्रांजपे, प्रमोद भसीन, ऑप्शन डी हर्षवर्धन सिंह सिन्हा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमोद भसीन हाल ही में DCI के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। DSCI की फुल फॉर्म होती है डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका गठन हुआ था अगस्त 2008 में। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है।
इसके सीईओ हैं विनायक गोडसे। तो साथियों इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा, अगर आपके एग्जाम में पूछ ले DSCI की फुल फॉर्म, तो साथियों आपको ये बतानी है डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका गठन पूछ ले तो आपको इसे अगस्त 2008 को लगाना है। इसका मुख्यालय पूछ ले तो आपको यहाँ पर नोएडा उत्तर प्रदेश लगाना है। और इसका सीईओ पूछ ले तो आपके यहाँ पर विनायक गोडसे हो जाएंगे। तो साथियों एक प्रश्न से आपको यहाँ पर 3 से 4 प्रश्न तैयार करा दिए हैं। तो साथियों वीडियो को भी लाइक करते जाना और इन पॉइंट को भी अपने नोटबुक में नोट करते जाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं बताइए। सुनील अरोड़ा, राजीव कुमार, ओम प्रकाश, नवीन चावला। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो चुनाव आयुक्त की बात हुई है तो इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें चुनाव आयुक्त बने हैं, यानी कि आपको यहाँ पर याद रखना है 25वें चुनाव आयुक्त बने हैं। कौन बने हैं? राजीव कुमार। ECI की फुल फॉर्म होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई है 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। उपचुनाव आयुक्त हैं अजय भादु। तो साथियों आपके यहाँ पर एग्जाम के लिए बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। ECI की फुल फॉर्म पूछे तो आपको सिंपल ये बताना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछ रहे इसकी स्थापना कब हुई है तो आपको बताना है 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई है। अगर आपसे पूछ ले इसका मुख्यालय कहाँ है तो आपको बताना है नई दिल्ली। अगर इससे पूछ ले इसके उपचुनाव आयुक्त कौन है तो आपको बताना है अजय भादु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं बताइए साथियों। अरमानी गिरधर, अजय कुमार, शैलेश कुमार, अमृतलाल मीणा। तो बताइए साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर आप कमेंट के अंदर लिख देंगे, क्योंकि ये हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न है। तो लास्ट प्रश्न को हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, तो आप इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिख देना। आई होप कि गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।